भाईचुंग भूटिया एक भारतीय पूर्व पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी थे जो भारतीय राष्ट्रीय टीम के फॉरवर्ड के रूप में खेलते थे और उन्हें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जैसे क्लब्स के साथ बिताए गए समय के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। भूटिया को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत के प्रतिदीपदान के रूप में माना जाता है और उन्हें उनके फुटबॉल में शूटिंग कौशल के लिए सिक्किमी स्नाइपर का उपनाम मिला है। उन्होंने राष्ट्रीय दल की कप्तानी भी की और वर्तमान में सिक्किम स्टेट फुटबॉल क्लब के प्रबंधक का कार्य भी किया है। जन्म और बचपन। भूटिया का जन्म 15 दिसंबर 1976 को टिंकिटम, सिक्किम में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही सिक्किम के किसान थे और वे शुरुआत में भूटिया की खेल के प्रति रुचि पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके पिताजी की बचपन में मौत हो गई थी, लेकिन उनके चाचा कर्मा भूटिया के प्रेरणा से उन्होंने ईस्ट सिक्किम के पाक्योंग के सेंट जेवियर्स स्कूल में शिक्षा प्रारंभ की। उन्हें 9 साल की आयु में गैंगटॉक के ताशी नामग्याल अकेडमी में एसएआई से फुटबॉल स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने अपने घरेलू राज्य सिक्किम में कई स्कूल्स और स्थानीय क्लब्स के लिए खेला, जिसमें गैंगटॉक के बॉयज क्लब शामिल था। उनका प्रभावशाली प्रदर्शन 1922 फी सुब्रतो कप में उन्हें फुटबॉल स्थापना के ध्यान में लाया। उनकी प्रतिभा को पूर्व भारतीय गोलकीपर भास्कर गांगुली ने स्पॉट किया और उनकी मदद से भूटिया को पश्चिम बंगाल ले जाया गया, जहां उसने अपने करियर का अधिकांश भाग खेला। क्लब करियर। भाईचुंग भूटिया ने 1983 में कलकत्ता के आधारित ईस्ट बंगाल के लिए अपने क्लब पेशेवर डेब्यू किया, जहां उन्होंने लीग में 4 गोल बनाकर 9 अपारिटी की। उनका क्लब के लिए डेब्यू एक करियर की शुरुआत को चिन्हित करेगा, जिसने मोहन बागान और पुनः ईस्ट बंगाल की ओर जाने का पथ दिखाया। उसके बाद उन्होंने ईस्ट बंगाल की ओर बढ़ते हुए भारतीय फुटबॉल इतिहास में सबसे सफल क्लब्स में से एक ईस्ट बंगाल के लिए खेला। उन्होंने ईस्ट बंगाल के लिए कई सीजन खेले और टीम को राष्ट्रीय फुटबॉल लीग, फेडरेशन कप और एशियाइन क्लब चैंपियनशिप जैसे कई ट्रॉफीज जीतने में मदद की। 15 दिसंबर 1976 को सिक्किम के टिंकिटम से जन्मे गए वह बहुत जौवनी आयु से ही खेलों की ओर प्रवृत्त थे। बैडमिंटन, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और बेशक फुटबॉल, ये वह खेल थे जिनमें उन्होंने अपना बचपन बिताया। जबकि उनके माता पिता उनकी बढ़ती हुई रुचि को समय गवार खेलने के रूप में नकारात्मक देखते थे, उनके चाचा ने उसे अपने खेल को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया। अविश्वसनीय प्रतिभा के साथ भाईचुंग भूटिया को मेहनत और संघर्ष की भी वरदान मिली थी। 9 वर्ष की आयु में भूटिया को भारत के खेल मंत्रालय से एक छात्रवृत्ति मिली, जिससे उन्होंने गंगटोक के ताशी नामग्याल अकेडमी में प्रवेश प्राप्त किया। अकेडमी ने भूटिया की प्रतिभा को साझा करने में बहुत मदद की और उसे विभिन्न स्थानीय क्लब्स और स्कूलों के लिए खेलने का अवसर मिला। 1992 सुब्रतो कप में भास्कर गांगुली, पूर्व भारतीय गोलकीपर, ने भूटिया को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया। भास्कर ने भूटिया की अनूठी फुटबॉल दक्षता को पहचाना और उसके कौशलों को बेहतर बनाने में उसका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कोलकाता के ईस्ट बंगाल क्लब में प्रवेश करने के लिए भी भूटिया को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां 2 वर्षों तक खेलने के बाद उसे एक और क्लब जेसीटी मिल्स, मेन स्थानांतरित किया गया। भूटिया ने कठिन प्रशिक्षण में भी भाग लिया और यह खेत पर दिखाई दी। जेसीटी मिल्स ने 1996-1997 सीजन में भारतीय नेशनल फुटबॉल लीग जीता। यह प्रतियोगिता भूटिया की अद्वितीय स्ट्राइकिंग क्षमताओं को प्रमोट करने में मदद करती थी, जिससे उन्हें 1996 में नेहरू क्लब में खेलने का अवसर मिला, जहां उन्हें इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर का उपाधि प्राप्त हुआ। 1999 में भूटिया ने एक यूरोपीय टीम मैनचेस्टर के बेस्ट साइड बरी के लिए पेशेवर ठीक होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, जहां उन्होंने 3 सीजन बिताए। उन्होंने उनके लिए लीग में 87 बार खेला और केवल 3 गोल बनाए। यूरोप में असफलता के बाद भूटिया ने फिर से भारत लौटने का निर्णय किया, एक बार फिर से ईस्ट बंगाल की ओर। मलेशिया में भूटिया ने मोहन बागान की तरफ से पैराक एफए पर आरएन के साथ खेला और फिर सेलंगोर एमके लैंड के लिए खेला। उन्होंने दोनों टीमों के लिए कुल 13 मैचों में 5 गोल बनाए। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान में उनके विभाजित करियर में भूटिया ने यौगिक 97 खेलों से 52 गोल और 56 खेलों से 25 गोल बनाए। 2012 में
भूटिया ने यूनाइटेड सिक्किम के लिए हस्तांतरित हो गए, जहां उन्होंने चोटों के कारण केवल 3 अपारिटी की। उन्हें उसी साल टीम के कार्यकारी प्रबंधक बनाया गया जिसने भूटिया का प्रबंधन डेब्यू किया। भूटिया ने फिर 2015 में यूनाइटेड सिक्किम में अपना आखिरी क्लब मैच खेला, जिसने उनके शानदार करियर का समापन किया। उनके क्लब करियर में उन्होंने 236 अपारिटियों में 100 से अधिक लीग गोल बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय करियर भूटिया ने भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए 1995 में थाईलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया। उन्होंने जल्दी ही टीम के नियमित सदस्य बन गए और 1999 में कैप्टन चुने गए। उन्होंने टीम को कई जीतों की ओर अगुवा किया और 1957 और 2005 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ कप में भारत की जीत में मदद की। भूटिया के भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए सबसे यादगार पल में से एक 2008 में आया, जब उन्होंने AFC चैलेंज कप फाइनल में म्यांमार के खिलाफ जीत के लिए गोल बनाया। इस जीत ने 27 वर्षों के बाद भारत को 2011 एशियाई कप में स्थान प्राप्त करने की सुनिश्चित की। भूटिया ने भी भारत को 2002 एशियाई खेलों और 2010 एशियाई कप में प्रतिष्ठान दिलाया। उन्होंने 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, जिसमें उन्होंने 104 मैचों में खेला और 42 गोल बनाए। धर्म के अलावा यदि कुछ है जो 1 बिलियन भारतीयों की भावनाओं के साथ खेलता है, तो वह खेल है। अपने पसंदीदा खिलाड़ी को खेत में अच्छा दिन बिताते हुए देखने की संतोषजनक भावना या एक नेल बाइटिंग समापन के उत्साह से कम होना वास्तविक रूप से किसी अन्य भावना से बदला नहीं जा सकता। जीतों और हारों के खेल में जो भावना का रोलर कोस्टर होता है, वह हैरानीप्रद है। बहुत समय तक क्रिकेट ने हमारे हृदय स्ट्रिंग्स के साथ खेल रहा है, लेकिन इस ध्यान को एक रेंज के अन्य उभारते हुए खेलों, जिसमें फुटबॉल सबसे पहले आता है, के साथ बांट रहा है। बैचुंग भूटिया ने फुटबॉल को क्रिकेट देखने वाले भारतीय घरों तक पहुंचाया है। वास्तव में वह शायद ही पहला लोकप्रिय घरेलू नाम है जिसे कोई फुटबॉल में याद कर सकता है। उन्होंने अपनी पैशन की पीछा किया और भारतीय फुटबॉल को सामान्य आदमी के पास लाने का संघर्ष किया, जब यह ठीक होने से पहले यह कूल या मुख्यस्थ होने लगा। उनके साथ भारत में स्थानीय फुटबॉल फैंडम की एक युग की शुरुआत हुई। उनकी जीवनी खेत के बाहर उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी कि उनका क्षेत्र पर जादू। बैचुंग भूटिया केवल अपने मेहनत और संघर्ष के आधार पर ने अपने पैशन का पीछा करना जारी रखा। 1977 में उन्होंने अपना पहला हैट्रिक बनाया और उन्हें 1998-1999 सीजन के लिए ईस्ट बंगाल क्लब के कैप्टन बनाया गया। उनके भारतीय फुटबॉल में शानदार योगदान के लिए उन्हें 1999 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्षों के साथ बैचुंग को विदेशी फुटबॉल टीमों के लिए खेलने के कई मौके मिले। हालांकि उसका हृदय हमेशा भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में रहा। इसलिए उसने भारत लौटने का निर्णय लिया और नई दिल्ली में अपनी बैचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स खोली, ताकि वह युवा प्रतिभा को मार्गदर्शन कर सके, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अरेना में भारत का प्रतिष्ठांतर कर सकें। उन्हें 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनके भारतीय फुटबॉल में उल्लेखनीय योगदान के लिए। फुटबॉल में एक दिग्गज के अलावा वह एक मानवीय हैं जो 2011 में सिक्किम भूकंप के पीड़ितों के लिए धन जुटाने में मदद की। उनके खेलने के दिनों से भारत ने फुटबॉल को बढ़ावा देने में बहुत आगे बढ़ा है। हालांकि उनका योगदान खेल के लिए अनुपम है। उन्होंने एक समय में खेला जब भारत में क्रिकेट की उत्कृष्टता अपने चरम पर थी। उन्होंने यह साबित किया कि व्यक्ति को अपने पैशन के प्रति सच्चा रहना चाहिए और सार्वजनिक स्वीकृति के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कोई मान्यता नहीं है। व्यक्ति की सच्ची मान्यता वह सुख है जो उसे कड़ी मेहनत करते समय मिलता है। उन्होंने लाखों लोगों को यह प्रेरित किया है कि वे खेल को अपना करियर बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। भारत हमेशा बैचुंग भूटिया के लिए आर्नी रहेगा, जिन्होंने भारत में फुटबॉल का मजबूत पक्ष बनाया। यह सही कहा गया है, बैचुंग भूटिया भारतीय फुटबॉल का भगवानी उपहार है।